क्या हाल चाल है गाइस। हो बढ़िया हो गया भाई। हमारे यहाँ तो नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। मतलब बंद कर दिया था, मैंने तुम्हें बताया था अपने एरिया में, मेरे हमारे एरिया में मतलब पूरा, तो इस चक्कर में तो भाई अब तो ठीक ही है, लगभग लगभग मामला भी शांत है काफ़ी हद तक। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था, देखो, हम में से बहुत से लोग होते हैं जो सपना करते हैं कि 20 लाख 30 लाख हमें महीने का कमाना है। और भाई लोग चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनसे सीखें, हमारे फादर से सीखें। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई डिसरिस्पेक्ट करनी है किसी की भी, वो भाई बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ तक खड़ा किया, तुम्हें यहाँ तक लाए, बहुत बड़ी बात है। वो जितनी हार्डवर्क करके पैसा अर्न कर रहे हैं ना, उतना तुमसे होगा नहीं आज का टाइम, समझ रहे हो भाई। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे फादर 2 लाख रुपीज़ अ मंथ कमाते हैं, मान लो एक्स अमाउंट कमाते हैं, मान लो, तो ही कैन टीच यू हाउ टू अर्न 2 लाख रुपीज़ अ मंथ। वो तुम्हें इतना ही समझा सकते हैं, इतना ही बता सकते हैं कि जॉब करो, मेरी तरह 2 लाख रुपए महीने कमाओ। अगर मेरा माइंड से 20 लाख रुपीज़ अ मंथ है, और मेरे को अगर 2 लाख रुपीज़ अ मंथ वाला आदमी अगर मुझे समझाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लाख कमा लूँगा। 2 लाख रुपीज़ अ मंथ ही कमाऊँगा भाई। तो इस चीज़ को अगर तुम्हें ट्रांसलेट करना है, चीज़ें बदलनी है, तो तुम लोग को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह पढ़नी होगी। जो बिलियनर है उससे सीखना होगा। वो जो आदमी 20 लाख 30 लाख रुपए मंथ बना रहा है, वो आदमी तुम्हें समझा पाएगा कि वो कैसे बनाना है। ये थोड़ी ना कि जो आदमी 2 लाख रुपीज़ अ मंथ या 3 लाख रुपीज़ अ मंथ बता रहा है, वो तुम्हें बताएगा कि हाउ टू बिकम अ बिलियनर। तो भाई यही तो लॉजिक होता है कि भाई अगर तुम्हें करोड़पति बनना है, इफ़ यू वॉन्ट टू अ बिलियनर, देन get educated and get the things catch by that person who is already on that position, not by that person who is not even thinking of that. तो अगर किसी का माइंडसेट 2 लाख रुपीज़ अ मंथ का है, तो वो आदमी आपको 20 लाख रुपीज़ अ मंथ का नहीं सिखा सकता। इसलिए ध्यान रखो, जो आदमी उस पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, जो आदमी 40 लाख 30 लाख रुपीज़ अ मंथ कमा रहा है, उससे अगर आप सीखते हो तो आपकी चांसेस ज़्यादा हाई हैं कि आप ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। क्योंकि वो आदमी आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा, ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा कि हाउ टू अर्न, व्हाट थिंग्स यू शुड डू, व्हाट थिंग्स यू शुड नॉट डू, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो दैट्स वाई यू शुड टीच, you should get educated by that person in regarding this statement, who is already earning that amount, yeah, who is already at that post or at above that post. If you want to a billionaire, first of all you should not think about the society and the things which people are thinking is mostly that we should have a government job and we will be full of पैशन। जो आपका पैशन है वो आप क्या करोगे उसका। आप अगर गवर्नमेंट जॉब, हमारे यहाँ बहुत से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो हम लोग को, देखो, पहली बात तो आप गवर्नमेंट जॉब से अमीर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी फांसी का फंदा है भाई, सीरियसली फांसी का फंदा है। गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी फांसी का फंदा है जो आपको ना गरीबी में या भूख से मरने देगा, ना आपको अमीर होने देगा। तो लॉजिकल बात ये है भाई, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बिलियनियर या मिलियनियर बनना है, तो पहली चीज़ तो आपको उनसे सीखना होगा। और दूसरी चीज़ कि आपको ये लोगों का, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बिलियनियर माइंडसेट नहीं रखता, तो उनका माइंडसेट वहाँ से छोड़ना होगा, वहाँ से ऊपर उठना होगा। तो तीसरी बात भाई, एक और चीज़ होती है, जो बिलियनियर लोग होते हैं, एक बात बताओ, कोई भी काम करते हो आप, उसमें अगर आपकी सरकारी नौकरी में कोई रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा करना है या नहीं करना, वो आप पे चॉइस करते हैं। पर हाँ, अगर जो बिज़नेस वाला होता है, बिजनेसमैन, वो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन करता है। जैसे आज उसने कोई नई शॉप खरीदी, मतलब कोई बड़ा ओनरशिप डीलरशिप खरीदा, तो वो सोचता है ये अगर डूब गया तो क्या होगा, तो और मल्टीपल चॉइसेस खोल देता है। मल्टीपल बिजनेसेस खोलने का मतलब है वो अपना रिस्क अमाउंट बहुत ही लो कर लेता है। कितने बिजनेस ठप होंगे, एक होगा, दो होगा, कितने बंद हो जाएंगे, हाउ मैनी बिजनेस कैन बी क्लोज। दैट्स द रीज़न कि अ बिलियनर माइंडसेट पर्सन always focuses on multiple terms of businesses, multiple businesses, so that the risk factor, he takes the least risk factor. अगर वन टाइप ऑफ बिजनेस इज क्लोज्ड, एक तरीके का अगर बिजनेस उसका बंद भी हो जाए, तो उसकी कंटिन्यूएशन में जो इनकम आ रही है, वो इनकम पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अगर ये बिजनेस आपका बंद हुआ और आपके पास 7 बिजनेसेस और हैं, तो आप उनका फंड इसमें डाल के आप इसे वापस चालू कर सकते हो। अभी इसलिए ध्यान रखो, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है,
तो आपका माइंडसेट एक बिलियनर माइंडसेट है। और हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको अमीर होना है तो पहली बात तो आपके अंदर मल्टीपल बिजनेस माइंडसेट सेट होना चाहिए। मतलब आपके पास बहुत सारे बिजनेस अमाउंट होना चाहिए, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, बहुत सारे बिजनेस होने चाहिए, ताकि आपका इनकम सोर्स हो वो अलग अलग एरिया से हो। एक पर्टिकुलर एरिया में इनकम सोर्स बहुत रिस्की होता है, हमेशा ध्यान रखो। दूसरी बात भाई, अगर तुम्हें 20 लाख रुपीज़ अ मंथ या बिलियनियर माइंड $1 बिलियन कमाना है, तो तुम्हें पहली बात तो अपने पेरेंट्स जो 2 लाख रुपीज़ अ मंथ या 3 लाख रुपीज़ अ मंथ कमा रहे हैं, या अड़ोस पड़ोस में जो लोग कहते हैं, भाई पहली बात तो उनके माइंडसेट से ऊपर उठना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करनी है, किसी को कुछ भी कहना, किसी पेरेंट्स से कुछ कहना, कुछ भी नहीं भाई, समझ रहे हो। पहली बात अपने आप पे फोकस करो, दूसरी बात अपनी संगत चेंज करो, तीसरी बात अपने आप पे फोकस करना है, और जो लोग आपसे कह रहे हैं उनकी सुननी है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। पर जो करना है, जो सीखना है, वो अगर आपको 20 लाख रुपीज़ अ मंथ वाला बिलियनर माइंडसेट सीखना है तो एक बिलियनर से सीखो, समझ रहे हो। तीसरी बात, आपको एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनानी जो बहुत रिस्की हो जाता है, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी है। ठीक है, थैंक यू भाई।